अम्बाला, खुशियों का शहर अम्बाला, अपनों का शहर अम्बाला, प्यार का आह्वान करने वाला, खुशियों का जश्न मनाने वाला, अपनों के साथ अपनापन निभाने वाला, दुश्मनों को भी दोस्त बनाने वाला, सपनों को संजोने वाला हमारा अम्बाला, प्यार की खुशबू को हर तरफ फैलाने वाला और उसमें रहने वाले लोग, प्यार की परिभाषा को साबित करने वाले लोग, प्यार को खुशबू की तरह फैलाने वाले अम्बाला के लोग, हम और आप, बुराई को मिटाने वाले अम्बाला के लोग, तन्हाई को भी जीने वाले अम्बाला के लोग, खुशियों को 4 गुना बढ़ाकर मनाने वाले अम्बाला के लोग, आपके और हमारे चाहने वाले, आपको बताने और मानने वाले अम्बाला के लोग, मेरी खुशियां और आपकी खुशियां को एक बनाने वाले अम्बाला के लोग, हमें जीने का ढंग सिखाने वाले अम्बाला के लोग, प्यार को परिभाषित करने वाले, दुखों को जड़ से मिटाने वाले, चारों ओर खुशबू फैलाने वाले अम्बाला के लोग। पर अब ये अम्बाला को नजर क्यों लग गई है? अब अम्बाला को नजर किसकी लगी है? क्यों एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं? क्यों प्रेम की भाषा कम हो रही है? क्यों सब लड़ने को आतुर हैं? क्यों एक दूसरे से सब दूर हैं? क्यों हम पास नहीं आ रहे? इस विषय को जांचें, परखें। मेरी नजर में क्या है, आपकी नजर में क्या है, वो विशेष नहीं है। हम सब की नजर में क्या है, लेकिन हम बोलने को, शांत रहकर, चुप रहकर सहने को, तड़पते हुए देखने को और चलते हुए रुकने को अम्बाला नहीं कहते। अम्बाला कहते हैं हर बुराई को डटकर सामना करने वाले, हर बुराई को उजागर करने वाले, लेकिन इस पर कोई रोक लगाने वाले, हमें एक दूसरे से दूर करने वाले कौन है? सोचने का विषय है। जब से आज के लोगों ने एक प्रतिस्पर्धा शुरू करी है, अपने आप को एक दूसरे का कंपटीटर मान लिया है, और वो किसी व्यापार में नहीं, एक ऐसी लालसा में, भाई है, प्यार है, प्रेम है, सब में, और वो दिखता भी है, लेकिन एक जगह पर आकर वो प्रेम 1 मिनट में धूमिल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वो है आपकी, सबकी, मेरी, तुम्हारी, उसकी राजनीतिक विचारधारा। ये राजनीतिक विचारधारा क्या है? राजनीतिक विचारधारा ने कहीं ना कहीं
आपसी प्रेम को बांट दिया है। और ये कटु सत्य है जिसे आप भली भांति जानते हैं। मालूम होने के बाद भी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। राजनीति विचारधारा ने हमें अलग कर दिया है। राजनीतिक विचारधारा अलग होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें आपसी भाईचारा कुर्बान नहीं होना चाहिए। विचार सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन द्वेष भावना आपस में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है और वो आपका मित्र है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका साथी है, आपका सहपाठी है, तो उससे खुलकर विचार साझा कीजिए, लेकिन उन विचारों की परवाह में मत बहिए। उन विचारों की आपसी तालमेल को इस तरह मत वो करिए कि आपके संबंध ही विच्छेद हो जाए, आपके संबंधों में ही कड़वाहट पैदा हो जाए। और वो देखने को मिल रहा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। अरे भाई, हमारा जीवन, हमारा अंबाला बहुत प्यारा शहर है, और उससे भी अच्छा है हमारा जो राज्य है, और इन सब से सुंदर है हमारा देश। और अंबाला ने इस देश को बहुत बड़े बड़े योद्धा कहूंगा मैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन वो योद्धा दिए हैं, राजनीति में भी बड़े बड़े पदों पर। तो फिर ये एक विचारधारा ने हमें दूर क्यों किया? ये विचारधारा से अपने आप को अलग रखिए। विचारों को एक रखिए, लेकिन विचारधारा को अलग रखिए। खुद को एक रखिए, मजबूती के साथ एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होइए, लेकिन दिखावा नहीं। दिखावे से आपकी विचारधारा जरूर बदल सकती है, आपकी मनोवृत्ति नहीं बदल सकती। आपके मन में यदि किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई है, और वो द्वेष भावना सिर्फ राजनीतिक विचारों की वजह से उत्पन्न हुई है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। आप अपने मित्र को खो रहे हैं, अपने दोस्त को खो रहे हैं, अपने जो शहरवासी को खो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ खड़ा होगा, आपको सहयोग करेगा, आपको दोस्त की तरह मानेगा, आपको पारिवारिक सदस्य की तरह मानेगा। हम सभी एक परिवार हैं। कुछ परिवार होता है, परिवार में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ के विचार हमें बुरे लगते हैं, सामने वाले को हमारे विचार भी बुरे लग सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें एक रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में इकट्ठा होना है, अपने विचारों को एक रखना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ आप अपने बारे में क्यों सोचें? अपने साथ, अपने आस पड़ोस, अपने दोस्त, अपने शहर को आगे लेकर चलिए ना। जिस दिन ये विचार आपके मन में आएंगे, उस दिन आपको सचमुच आपका शहर, आपका अपना परिवार लगने लगेगा। मेरे को मालूम है थोड़ा मुश्किल है ये, अगर थोड़ा नहीं है तो कहें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए। आप शुरुआत कीजिए आगे बढ़ने की, और अपने साथ में जितने लोगों को अपने साथ में आगे बढ़ा सकते हैं उन लोगों को बढ़ाइए। फिर देखिए, एक दिन ऐसा समय आएगा जब इस देश ही नहीं, हमारे भारत देश ही नहीं, विश्व भर में अंबाला की एक अलग छाप दिखेगी। जो बुराई है हमारे शहर में, उसको मिल बांट कर देखिए, जांचिए, परखिए, और मिल बांट कर उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए।
एक दूसरे को एलिगेट करना, एलिगेशन लगाना, किसी को एलिगेशन लगाना बनता है। जो भी उस बुरे कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए जिम्मेवार है, उसकी तरफ हमें कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी को बताना हमारा कार्य है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन लड़कर क्यों? बहुत सी कानूनी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहारा लेकर उसे इस चीज से अवगत करेंगे। और इसमें यदि आप एक होकर कोई भी कार्य है, अगर वो गलत हो रहा है, कहीं दिख रहा है, उसके लिए अगर आप एकजुट होकर अगर वो कार्य को अपने हाथों में लेते रहें और उसके लिए उस कहीं ना कहीं जिम्मेवार पर्सन को वो एहसास दिलाते हैं कि वो कार्य गलत है, तो वो जिम्मेवार पर्सन आपकी एकता देखकर उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं अपने शहर में, अपने शहर के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरत है आपकी एकता की। राजनीतिक मतभेद से दूर रहिए। राजनीतिक मतभेद सिर्फ चुनावों तक सीमित रहने चाहिए, और वो भी मतभेद नहीं होनी चाहिए। आपके वोटों का अधिकार होना चाहिए, और वो अधिकार आपका अपना है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद आप सब भाई हैं, शहरवासी हैं, सब हमें मिलकर अपने शहर अम्बाला को, अपने देश को आगे लेकर जाना है। सबसे पहले अपने आसपास की व्यवस्था को सुचारू करना है। इसके लिए हमें मिलकर एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे का सहयोग। कहीं बुराई को उजागर करने की आप चेष्टा करते हैं, उसका साथ दीजिए ना, उसके साथ लगिए, उसका सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।